नमस्कार, मैं रीतू राव हूँ। रीतू राव हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 हिंदी का अध्याय एक स्वदेश बहुत ही आसान भाषा में पढ़ेंगे। क्या काव्यांश नंबर 1। वह हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जो जीवित जो जोश जगा न सका, उस जीवन में कुछ सार नहीं। जो चल न सका संसार संग, उसका होता संसार नहीं। जिसने साहस को छोड़ दिया, वह पहुंच सकेगा पार नहीं। प्रस्तुत पंक्तियां हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार में संकलित स्वदेश कविता से ली गई हैं। इसके रचयिता यानी कि इसके लेखक स्नेही जी हैं। व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि जिस दिल में अपने देश के लिए प्रेम यानी कि प्यार नहीं होता, वह दिल पत्थर के समान होता है। उसमें कोई भावना नहीं है। जो व्यक्ति अपने जीवन में उत्साह और जोश नहीं ला सका, उसका जीवन निरर्थक है, यानी कि उसका कोई अर्थ नहीं है। जो इंसान यानी कि मनुष्य समाज और समय के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सकता, वह समाज में अपना स्थान नहीं बना पाता, वह पीछे रह जाता है। अगर कोई व्यक्ति साहस छोड़ देता है, तो वह अपने जीवन की कठिनाइयों को पार नहीं कर सकता। अतः देशभक्ति, उत्साह, सामूहिकता और साहस ये जीवन के अनिवार्य तत्व हैं। विशेष स्वदेश के प्रति प्रेम ही सच्चे मानव का गुण है। उत्साह और ऊर्जा के बिना जीवन का कोई मूल्य नहीं है। जो व्यक्ति डरकर बैठ जाता है, वह अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच सकता। काव्यांश नंबर 2। जिससे न जाति उद्धार हुआ, होगा उसका उद्धार नहीं। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। देखिए अभी इसका संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार में संकलित स्वदेश कविता से ली गई हैं। इसके रचयिता हैं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी हैं। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि स्वदेश प्रेम के महत्व यानी कि उसके बारे में बता रहे हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति समाज और देश के लिए कुछ नहीं करता, वह स्वयं भी किसी उन्नति का अधिकारी नहीं बन सकता, यानी कि वो अपने जीवन में कुछ भी नहीं पा सकता। देश प्रेम को जीवन का मूल भाव बताया गया है। व्याख्या। इन पंक्तियों में यानी कि इन लाइनों में कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने समाज या जाति का भला नहीं कर सका, वह स्वयं भी कभी उन्नति नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति के हृदय में यानी कि दिल में देश के लिए प्रेम और समर्पण की भावना नहीं है, उसका दिल एक बेजान पत्थर की तरह है। सच्चा हृदय यानी कि दिल वही है जिसमें स्वदेश के लिए गहरा प्रेम और त्याग की भावना है। विशेष व्यक्ति का उद्धार तभी संभव है जब वह समाज और देश के लिए कार्य करे। बिना भाव के जीवन में कोई मधुरता नहीं होती। देश के लिए प्रेम न होने वाला हृदय मृत प्राय है, यानी कि मरे हुए के समान है। काव्यांश नंबर 3। जिसकी मिट्टी में उगे बड़े, पाया जिसमें दाना पानी, है माता पिता बंधु जिसमें, हम हैं जिसके राजा रानी, जिसने की खजाने खोले हैं, नवरत्न दिए हैं लासानी, जिस घर में जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर दुनिया है दीवानी। संदर्भ। इन पंक्तियों यानी कि इन लाइनों में हमारी पाठ्य पुस्तक मल्हार में संकलित स्वदेश कविता से ली गई है। इसके रचयिता हैं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अपने देश की महिमा, सुंदरता और इसके प्रति प्रेम को बड़े भावपूर्ण ढंग से प्रकट किया है, यानी कि बताया है। इन पंक्तियों में इन लाइनों में कवि देश के प्रति गर्व और कृतज्ञता की भावना व्यक्त कर रहे हैं। व्याख्या। कवि कहते हैं कि यही वह पवित्र भूमि है जिसकी मिट्टी में हम जन्मे और पले बढ़े। इसी धरती ने हमें भोजन पानी दिया जिससे हमारा जीवन चलता है। हमारे माता पिता और परिवार इसी देश में रहते हैं, इसलिए यह हमें बहुत प्रिय यानी कि प्यारा है। यह देश हमारे लिए उतना ही गौरवपूर्ण है जैसे किसी राजा रानी के लिए उसका महल होता है। यह देश इतना समृद्ध है कि इसने
हमें अनमोल खजाने और अनमोल रत्न दिए हैं, जैसे प्राकृतिक संसाधन, जो चीज़ें हमें प्रकृति से मिलती हैं, ज्ञान, संस्कृति और परंपराएं। यहाँ तक कि महान ज्ञानी जन भी इस देश की महिमा पर मोहित हो जाते हैं और दुनिया भर के लोग इसकी सुंदरता और संस्कृति के दीवाने हैं। विशेष कवि उस धरती के प्रति आभार प्रकट करते हैं जिसने उन्हें जीवन, भोजन, परिवार दिया। भारत को खजाने और अद्वितीय गुणों वाला देश बताया गया है। महान ज्ञानी जन और दुनिया भर के लोग भी इस देश की महिमा और संस्कृति के दीवाने हैं। काव्यांश नंबर 4। उस पर है नहीं पसीजा जो, क्या है वह भूख का भार नहीं। निश्चित है निश्चय, निश्चित है जान, एक दिन जाने को है। काल दीप जलता हरदम, जल जाना है परवाने को। सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। वही हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। संदर्भ: प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक मल्हार में संकलित स्वदेश कविता से ली गई हैं। इसके रचयिता गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी हैं। प्रसंग: प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने देशभक्ति, साहस और बलिदान के भावों को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है, यानी कि बताया है। वे बताते हैं कि जिस व्यक्ति के मन में देश के लिए प्रेम और कर्तव्य की भावना नहीं है, वह इस धरती पर बोझ के समान है। व्याख्या: कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने देश की पीड़ा देखकर भी नहीं पसीजता, जिसका मन द्रवित नहीं होता, वह धरती पर बोझ के समान है। हर किसी को यह सत्य जानना चाहिए कि एक दिन मृत्यु निश्चित है। यह अटल है। समय काल का दीपक सदा जलता रहता है और जैसे पतंगा दीपक की लौ पर खुशी खुशी अपनी जान दे देता है, वैसे ही देश के लिए बलिदान होना भी गौरव की बात है। हमारे पास सब कुछ है, शक्ति है, साहस है, शस्त्र है, फिर डरने या पीछे हटने की आवश्यकता नहीं है। जिस व्यक्ति के मन में अपने देश के लिए प्रेम नहीं है, तो उसका दिल पत्थर के समान है, जिसमें न भावना है और न ही संवेदना। विशेष: देश के लिए प्राणों की आहुति देना गौरव की बात है, यानी कि अपनी जान न्यौछावर करना। हमारे पास शक्ति और साधन दोनों हैं, बस इच्छा शक्ति चाहिए। जिस दिल में देश के लिए प्रेम नहीं है, वह हृदय नहीं पत्थर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।